बंद कर दे सर, एक को म्यूट। आज बहुत एक्साइटेड हैं कि हमें भी इस प्लेटफॉर्म पर आने का मौका मिला। काफी अपने आप को रामकरण सर, नसीब आपका मान रहा हूँ। दूसरा कनेक्शन है उसको म्यूट कीजिए, उसके आवाज को म्यूट कीजिए, उसका भी आवाज आपके साथ आ रहा है। थैंक यू सर, कर दिए सर, हो गया सर। हाँ। और शुरुआत अपना छोटा सा परिचय से करेंगे। माई सेल्फ RK यादव, कुशेश्वर स्थान दरभंगा से बिलोंग्स करता हूँ। RCM बिजनेस से पहले स्टूडेंट हुआ करते थे, आज भी स्टूडेंट हूँ। आज RCM का स्टूडेंट हूँ। लगातार 6 साल कुछ महीना से सीख रहा हूँ। सीखने के दरमियान मार्च मंथ में फाउंडर इमराल्ड हासिल किए और अपने आप को लगातार सीख रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। और ये इमराल्ड हासिल करने के पीछे जिनका श्रेय है वो सारे हमारे अपलाइन, हमारे मेंटर, सारे गुरुओं का है और हमारे लाइफलाइन का है। एक बार हम दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। और RCM बिजनेस से पहले हम स्टूडेंट हुआ करते थे। स्टूडेंट लाइफ में RCM बिजनेस मिला 10th क्लास में। जो टीचर हमें पढ़ा रहे थे उन्हीं के माध्यम से ये बिजनेस मिला। उस समय में बिजनेस मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन हमारे अंदर एक खास, मैं उस चीज को मानता हूँ कि अपने आप को पॉजिटिव रखा करते थे, किसी चीज को हम इग्नोर नहीं करते थे। सर को बात को मान करके मैंने फॉर्म को फिलअप कर दिया। जिस समय में 3 शर्ट 3 पैंट मिला करता था और RCM का बैग मिला करता था, उसी समय मैंने ज्वाइन किया। उस समय में पढ़ाई कर रहा था 10th क्लास का। ज्वाइन करके कोर्ट को यूज करना शुरुआत किए। मीटिंग से इंटरेस्ट नहीं था, RCM बिजनेस इंटरेस्ट नहीं था। पढ़ाई का सिलसिला जारी रहा। 12वीं पास किए, ग्रेजुएशन किए। उसके बाद क्योंकि मैं अगर अपने बारे में अगर थोड़ा सा बात करूं तो लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग्स करता हूं। घर में पैसे की बहुत किल्लत हुआ करता था। हर क्लास पास किया करता था, अगर फेल नहीं किए तो अच्छा भी मार्क नहीं आया, क्योंकि एक एवरेज स्टूडेंट हुआ करते थे। हर क्लास को पास करता गया। लेकिन जो 10th क्लास में जब इस मीटिंग को सुनने के बाद जब साइन अप किए थे तो पूरा मीटिंग खत्म हो गई। लेकिन एक ही बात मेरे को समझ में आया, इस बिजनेस को करने के साथ भी और ना करने के बाद भी एक ऐसा इनकम आता है, उस इनकम का नाम है रॉयल्टी। वही बात मेरे को हिट किया जब पढ़ाई सिलसिला जारी था। हर कॉपी पर, चाहे वो रफ हो चाहे फेयर हो, हर पृष्ठ ऊपर लिखते थे आई एम रॉयल्टी अचीवर, आई एम रॉयल्टी अचीवर। रॉयल्टी होता क्या है मेरे को समझ में नहीं था। इस बात से मैं अवगत था कि जब भी मैं पढ़ाई को छोड़ूंगा तो नेटवर्क मार्केटिंग में आकर के रॉयल्टी अचीवर बनूंगा। इसी बात से आगे मैंने पढ़ाई का सिलसिला जारी रखा। उसके बाद जब 10th पास कर गए थे, उस समय अपने घर में पैसा का जोत था। पास करने के बाद दिल्ली चले गए और दिल्ली में अपने फूफा के पास रहा करते थे और वहां पर एक बिजनेस शुरुआत किए, होलसेलर आलू प्याज का आढ़त लिए और वहां पर लमसम 2-2.5 साल काम किए और अच्छा पैसा कमाए। अप्रोक्स जो अभी लेवल मार्च में हासिल किए, जितना इनकम आया उतना इनकम हर महीना हम वहां पर एक्टिव इनकम में हम कमा रहे थे। लेकिन बीच में जब हम भटक गए और जिनके द्वारा ये बिजनेस मिला, भोगेंद्र सर, और भोगेंद्र सर ला करके एक जगह पर छोड़ दिए। लेकिन इस बिजनेस को मेरे को रॉयल्टी बहुत खास लगा। उनके जो अपलाइन थे, जिनके माध्यम से इस बिजनेस को सीख कर यहाँ पर पहुंचे हैं। अगर कलयुग में हम भगवान को देखे नहीं है, हम अपने ग्रेट गुरु कुमार अनुपम सर को भगवान से कम नहीं मानते हैं। अगर वो नहीं होते, आज ये लड़का आपके बीच नहीं होता। उनके संपर्क में रहा करते थे और उनका भी संपर्क हमसे बहुत दूर हो गया। लेकिन किसी तरह कुमार अनुपम सर मेरा मोबाइल नंबर ऊपर किए घर पर से, और उस समय में लॉयल्टी प्लान चला करता था। लॉयल्टी प्लान जिसमें वो पॉइंट जमा करना हुआ करता था। तो संतोष सर और बैजनाथ सर के द्वारा दिल्ली भेजा गया हमसे मुलाकात करने के लिए। तो हम पालम हवाई अड्डा के पास एक नसीरपुर मंडी, वहां पर अपना आढ़त था आलू प्याज का, वहां पर काम क्या करते थे। अचानक संतोष सर और बैजनाथ सर दोनों आदमी पहुंचे, मुलाकात हुई। फिर वही बातें ताजा तजी हुई, नाश्ता चाय पानी हुआ और बताए कि ऐसा ऐसा ऑफर है सर का, जो है कुछ पॉइंट देना है। तो हम ना नहीं बोले, बोले सर क्या करना पड़ेगा। उस समय में ओपन चॉइस किट हुआ करता था, NM किट था। बोले 2-3 ज्वाइनिंग अगर आप कर देते हैं इतना हेल्प हो जाएगा। बोले नो डाउट सर, हम करने को तैयार हैं।
और उस दिन जाकर के फिर रिवाइज करवाए कि आप जो एक्टिव इनकम कर रहे हैं, आप पैसिव इनकम को भूल गए। उसके बाद 1 साल लगातार फिर हम दिल्ली में रहे, उसके बाद दोबारा आ गए, फिर से मैंने पढ़ाई को चालू रखा। ग्रेजुएशन करने के बाद जब बिजनेस को 2014 में शुरुआत किया, क्योंकि 2006 में आए, उसके बाद बिजनेस को किए नहीं। 2014 में जब स्टार्ट हुए तब से लगातार आज 6 साल कुछ महीना हुआ है, लगातार कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ना थके हैं ना रुके हैं, अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा गोल है, बहुत बड़ा सपना है, इसको पूरा करना है। तो अपना जिंदगी बहुत दुखमय भरी चल रहा था, लेकिन जब गांव आए थे, आरसीएम से पहले एक नॉन बैंकिंग को साइन अप किए, क्योंकि नेटवर्क में ही वो नॉन बैंकिंग आता था। तो मनी सर्कुलेशन क्या था इसको मेरे को पता नहीं था। एक नॉन मनी सर्कुलेशन में ज्वाइन किया, जिसमें हम भी लोगों से तकरीबन 57 लाख हमने कलेक्ट करके नॉन बैंकिंग में डाले, और पता चला कि 26 महीना वो कंपनी भाग गई, उसका प्रेशर आ गया। और लगातार अनुपम सर हमारे चाणक्य जैसे महागुरुदेव मंजीत सर के साथ मिलाए, और मंजीत सर हमसे जब पहला मुलाकात किए, एक मैकेनिक के घर में टूटा हुआ छप्पर के नीचे प्लान दिखाया, जिसमें हम 2 व्यक्ति थे। एक हमारे बहुत आदर्श, हमारे प्यारे, बहुत करीब हमारे अंकल जी लगेंगे, लेकिन प्यार से उसको हम भाई जी ही बोलते, परवीन भाई जी। दोनों आदमी एक साथ ज्वाइन किए, लेकिन वो एक साथ ज्वाइन किए। बिजनेस जितना मेरा पावर का जा रहा है उतना उनका भी जा रहा है, लेकिन आज तक वो सिर्फ यूजर ही बनकर रह गए। लेकिन सर के संपर्क में आने के बाद मैं लगातार सीखता गया, आगे बढ़ता गया। लेकिन अगर थोड़ा सा, अगर जिस जगह से हम बिलोंग्स करता हूँ, सर मंजीत सर हमारे बहुत करीब देख चुके हैं, गांव नहीं गए लेकिन गांव के करीब से गुजर चुके हैं। 6 महीना पानी हुआ करता था, 6 महीना सूखा जगह रहता था, वहां पर हम रह करके बिजनेस को डेवलप करना शुरुआत किए, और हर बार टारगेट लेते थे, छूट जाता था, हर बार टारगेट लेते थे, छूट जाता था। तो रोसड़ा में जब सर हमारे साथ काउंसलिंग किए, तो सबसे पहला एक दिन हमारे बैठाए अकेले में और बोले कि आपका टारगेट क्यों छूटता है, आज अपना सारा कारण नोट करिए। तो लमसम 8, 9, 10 कारण बताए, जिसमें सबसे पहला कारण मेरे को बाधा आ रहा था, बाढ़ का पानी। तो सर एक ही लाइन बोले, आपका समस्या बड़ा है या टारगेट बड़ा है, किस चीज को, अगर दोनों चीज को अगर आपके पास रखा जाए, किस चीज को आप चूज करेंगे? हम बोले सर समस्या चूज नहीं करके हम टारगेट को चूज करेंगे। तो बोले कि आपके शहर में, आपके गांव में पानी है, आप दरभंगा को शिफ्ट हो जाइए, समस्तीपुर को शिफ्ट हो जाइए, भागलपुर शिफ्ट हो जाइए, दिल्ली शिफ्ट हो जाइए। उसी वक्त मैंने अपने इस ब्रेन में शिफ्ट सेट किया कि बिल्कुल बात सर का कहना है कि पानी का बहाना हमारे दिमाग में चल रहा है, हमारे प्लान का पास बहाना नहीं चल रहा है, वो रास्ता दिखा है। उसी वक्त हमने घर को छोड़े, परिवार को, मम्मी पापा को, अकेले रहना शुरुआत किए, बिजनेस को डेवलप किए पहला बार। उसके बाद स्टार बने, स्टार गोल्ड बने, स्टार प्लेटिनम बने, स्टार प्लेटिनम के बाद डायरेक्ट स्टार पर्ल बने। और आज बिजनेस को साइकिल से शुरुआत किए थे, मोटरसाइकिल पर आए, उसके बाद लगातार कभी बारिश में भीग जाते थे, कभी खूब धूप लगता था, कभी खूब ठंडा लगता था। सर के साथ प्लानिंग के, सर आप मेरे को लगातार बाइक पर चढ़ते चढ़ते बोर हो गए, अब मेरे को प्लान बताइए सर कि कौन सा इनकम को मैं हायर करूं, जो कार मेंटेन करूं। तो दोस्त बोले कि आपका इनकम अगर जब से 1 लाख मेंटेन होना शुरू हो जाएगा तब आप कार ले सकते हैं। इसके लिए आपको स्टार पर्ल और इमराल जाना पड़ेगा। तो स्टार पर्ल पर ही 2018 में जो लड़का साइकिल से सफर को स्टार्ट किया और डायरेक्ट आज 4 चक्का को मेंटेन कर रहा है। ये डू टू, ये बिजनेस का ताकत है, आरसीएम का ताकत है। इस ताकत को समझना है। आरसीएम बिजनेस से पहले मेरे को एक लोग भी नहीं पहचानता था, यहाँ तक कि मेरे को रिश्तेदार भी नहीं मेरे को हायर करता था, देखना पसंद करता था। क्योंकि जहां तक हमने पढ़ाई कर रहे थे तो एक ही लोगों का सपना था कि पढ़ लिख करके अच्छा नौकरी करो, लेकिन शुरू से मेरा लक्ष्य था कि मेरे को नौकरी नहीं करना है, क्योंकि नौकरी करने वाले लोगों को बहुत हम करीब से देखे थे, उसका लाइफ स्टाइल क्या होता है, उसके लाइफ में क्या क्या चैलेंज आता है। शुरू से मेरा था बहुत बड़ा ड्रीम कि मेरे को अनलिमिटेड पैसा कमाना है, हमारे पास अनलिमिटेड टाइम हो, सिक्योरिटी हो। तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन ये सारा देखने को, दिखाने का हमारे ग्रेट गुरु कुमार अनुपम सर के द्वारा मिला। आज हमारे स्पॉन्सर, हमारे गाइडलाइन, उन्हीं के मार्गदर्शन बिजनेस को करना शुरुआत किए और आज तक हम यहाँ पर पहुंचे हैं। क्योंकि बोला गया कि जिंदगी में चमत्कार एक अपॉर्चुनिटी से होती है। ये अपॉर्चुनिटी बनकर के आरसीएम बिजनेस मेरे लाइफ में आया और लगातार मैंने करता गया और यहाँ पर देखा गया कि सर के साथ जब हम लगातार प्रोग्राम में आना शुरुआत किया तो 3 चीज मेरे को समझ में आया कि इस बिजनेस में आरसीएम क्या है, आरसीएम क्यों करना है और कैसे करना है। अगर इस 3 चीज को अगर आप समझ लेवे
इस बिजनेस में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आरसीएम क्या है? तो आरसीएम एक, मेरे को अगर हमसे पूछा जाए तो यह एक बदलाव है, यह एक परिवर्तन है। और कई बार हमारे चाणक्य जैसे गुरुदेव मंजी सर बताए हैं कि ये एक परिवर्तन है, बदलाव है, क्योंकि हर ट्रेनिंग में सर बताए हैं कि हर चीज में बदलाव हुआ है, रहन सहन में बदलाव हुआ है, खान पान में बदलाव हुआ है, यातायात के संसाधनों में बदलाव हुआ है, लेकिन दो चीज में बदलाव नहीं हुआ, अपना खर्चा करने का तरीका और व्यापार करने के तरीका, इस दो चीज में बदलाव हुआ। अगर इस दो चीज को अगर हम बदल लेवे तो अपना जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। हम लोग 21 सेंचुरी में है, 21 सेंचुरी में अगर अपने खर्चे की दिशा को और व्यापार करने की दिशा को अगर हम बदल लेवे, क्योंकि 20वीं सदी में वही लोग पैसा कमाए जो पैसा लगाया। अब पैसा लगा करके अगर हम पैसा कमाने के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत बड़ा तरक्की नहीं कर सकते हैं। अब आ गया आइडिया का जमाना, टेक्नोलॉजी का जमाना। अब हम लोग आइडिया लगा करके हम बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। तो आइडिया लगाया, बहुत सारा अमेजन का मालिक, फ्लिपकार्ट का, ये फेसबुक का मालिक, लेकिन वैसा अपने पास आइडिया नहीं है, लेकिन एक ऐसा सिस्टम पूरे भारत में, इस सिस्टम को एक शानदार तरीके से डिजाइन किया गया है, जहां पर हम सिर्फ ग्राहक को अगर तैयार करते हैं तो बहुत बड़ा यहाँ पर हम अर्निंग कर सकते हैं। तो ये आरसीएम क्या है? तो आरसीएम निश्चित रूप से एक व्यापार है, एक बिजनेस है। और ये बिजनेस अगस्त 2000 से शुरुआत हुई, आज 2021 है, 21 साल इस सिस्टम को हो चुका है, 21 साल में इन कर गई है। जिस तरह से कोई एक कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और डायरेक्ट ग्राहक तक नहीं पहुंचा पाती है, बीच में बहुत सारा मिडिलमैन होते हैं, मैन्युफैक्चरर से आप सीएनएफ के पास, होलसेलर के पास, उसके बाद रिटेलर के पास, उसके बाद ग्राहक के पास सामान आता है। और जो प्रोडक्ट कंपनी बनाती है उस प्रोडक्ट को प्रचार करने के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर हुआ करता है, जो चाहे फिल्म इंडस्ट्री से कोई भी आ जाए, चाहे क्रिकेट की दुनिया से आ जाए, उस प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर और अपना प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं। प्रचार करने के एवज में करोड़ रुपया कमाते हैं। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट 2000 में आया और ये बोले कि डायरेक्ट कंपनी हम सामान को बनाएंगे और ग्राहक तक पहुंचाएंगे। जो मिडिलमैन पैसा कमाते थे, जो प्रचार पर खर्च हुआ करता था, वो सारा का सारा पैसा हम अपने ग्राहक को, उपभोक्ता को अगर दे दें तो बहुत ही शानदार रिजल्ट आ सकता है। यही बीच वाला पैसा आम ग्राहक तक पैसा आता है। अब तक पैसा बिचौलिए के पास जाता था, अब वही पैसा आम ग्राहक तक आ रहा है। 45% परफॉर्मेंस बोनस और रॉयल्टी और टेक्निकल के बोनस के रूप में बांटती है। यहाँ पर जैसे ही आप इस सिस्टम को साइन अप करते हैं तो साइन अप करने के लिए आपका इन्वेस्टमेंट जीरो है। एक केवाईसी अगर आप दे देते हैं, नो योर कस्टमर, तो कंपनी आपको 45% का पार्टनर बना देती है। जैसे ही आप अपना केवाईसी सबमिट करते हैं उस दिन से आप इस सिस्टम का 45% का पार्टनर हो जाते हैं। और जो प्रॉफिट मार्केट में जा रहा था वो प्रॉफिट अब आपके पास आना शुरू हो जाता है। यहाँ पर जैसे ही आप ज्वाइन किए तो यहाँ पर कई फायदा आपको मिलना शुरू हो जाता है। सबसे पहला यहाँ पर आपका 100% शुद्ध सामान मिलता है प्योरिटी के साथ। उसके बाद आप यहाँ पर चीप एंड बेस्ट ओरिजिनल प्रोडक्ट और क्वालिटी में नंबर 1 प्रोडक्ट मिलता है। और यहाँ पर बेहतर कैरियर मिलता है, अनलिमिटेड इनकम आप कर सकते हैं, यही है आरसीएम। उसके बाद हम लोग, हर इंसान को 3 चीज का बहुत जरूरी है, अच्छे प्रोडक्ट की, अच्छे काम की और अच्छे नेटवर्क मार्केटिंग की, अर्थात डायरेक्ट सेलिंग का। ये 3 चीज हर इंसान चाहता है कि मेरे को मिले और यहाँ पर हम आकर के काम करें। और मजे की बात है, ये तीनों काम, ये तीनों पहल आरसीएम 100% इस तीनों काम पर आरसीएम खरा उतर रही है। अलग अलग नहीं करके ये तीनों काम अगर आरसीएम आ जाते हैं तो यहाँ पर आपका अच्छा काम भी मिल जाता है, अच्छा प्रोडक्ट भी मिल जाता है और अच्छा एक भारत में सबसे नंबर 1 अगर कोई कंपनी है तो वो है आपका आरसीएम बिजनेस। क्योंकि कहा गया है हमारे अपलाइन के द्वारा, अगर एक इंसान के जीवन में जो परिणाम आते हैं उनके विचार से आते हैं। अगर इंसान अपने विचार को बदल दे तो बहुत बड़ा रिजल्ट ला सकता है। क्योंकि इस ब्रेन में जैसा हम बीज बोएंगे वैसा उपज आएगा। यही ब्रेन में जो बीज बोया बल्ब का, तो बल्ब का आविष्कार किया। इसी ब्रेन में जिन्होंने हवाई जहाज का बीज बोया वो हवाई जहाज का आविष्कार किया। सारा कमाल है, अपना विचार बदलने से, एक विचार बदलने से जिंदगी में बदलाव आ सकता है। तो कहा गया है कि जैसा संगत वैसा रंगत। अगर आप अपने लाइफ में क्या बनना चाहते हैं तो 3 चीज पर डिपेंड करता है कि आप किस संगत में रहते हैं, आप किस माहौल में रहते हैं और आपका सलाहकार कैसा है। अगर इस 3 चीज को अगर आप फॉलो कर लेंगे, नो डाउट 5 साल 6 साल पहले हम भी असफल लोगों के संगत में रहते थे
और सफल माहौल में रहते थे और जीवन को आगे बढ़ाने की लाइफ में एक भी सलाहकार नहीं था कि जो मेरे को मार्गदर्शक करे, लाखों इनकम कमाने का, सिक्योरिटी पर ले जाने का, पूरे दुनिया में शेयर कराने का, पूरे दुनिया घुमाने का। तो लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो एक सलाहकार को चुनना पड़ेगा, एक अपलाइन को मानना पड़ेगा, एक मेंटर को मानना। उस मेंटर को अपने आप को अगर आप 100% समर्पित कर देते हैं तो नो डाउट आप आज कहाँ हैं ये मायने नहीं है, आप कल कहाँ जाने वाले हैं ये सबसे बड़ा मायने है। क्योंकि हर लोगों की लाइफ में जो आगे बढ़े हैं उनके लाइफ में एक गुरु ना कोई गुरु आया है। हनुमान के भी लाइफ में राम जी आए, चंद्रगुप्त मौर्य के भी लाइफ में चाणक्य जैसे गुरु आए। अगर इस बिजनेस में नेटवर्क मार्केटिंग में अगर मेरे को आगे बढ़ना है, एक गुरु को आप चूज करिए, जैसा जैसा वो गुरु बोले अगर उस तरह से अगर आप 100% अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो नो डाउट आप अपने गुरु से भी आप ऊपर जा सकते हैं, ओवरटेक कर सकते हैं। जैसे एक बीज मिट्टी में अपने आप को खपा डालती है, अपने आप को गला डालती है, अपने आप को सर्वस्व लुटा डालती है, सड़ जाती है, गल जाती है, तब जाकर उसमें अंकुरन होता है और पौधा के रूप में लेता है। ठीक उसी तरह से इस बिजनेस में अपने आप को जब तक समर्पित नहीं करेंगे तो अपने लाइफ में बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं आएगा। अपने आप को 100% अपलाइन के प्रति, सिस्टम के प्रति अगर आप समर्पित कर देते हैं तो बहुत बड़ा रिजल्ट आप ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस में आने के बाद शुरुआत में मेरे को प्लान बताने से हेजिटेशन होता था, लोगों से बात करने बहुत हेजिटेशन होता था, ठीक से बात नहीं कर पाते थे। 2006 से 14 के बीच में सिर्फ यूजर बनकर हम रहा करते थे। लेकिन मंजी सर का जब हम प्रोग्राम सुने तो बोले इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहला आपको यूजर बनना पड़ेगा, यूजर बनने के बाद आपको सेलर बनना पड़ेगा और सेलर बनने के बाद आपको लीडर में आना पड़ेगा। लेकिन उस समय मेरे को सेलिंग भी पसंद नहीं था, लीडर बनना भी पसंद नहीं था, बस यूजर बनकर हम काम करते थे। जब भी प्रोग्राम होते थे सर कॉल करते थे, अनुपम सर कि आज हम आपके पास आते थे, 10-20 लोगों को इकट्ठा करके आप रखिएगा, हम मीटिंग लेने आ रहे हैं। 10-20-50 लोगों को इकट्ठा तो कर लेते थे। जब बोलते थे कि आपको स्टार्टअप करना है, आंख से धुआं आने लगता था, पसीना छूटने लगता था, आवाज लड़खड़ा जाता था, नाम बता करके और डायरेक्ट सर को तुरंत बुला लेते कि सर आइए आगे कार्रवाई कीजिए। तो सर आए और लास्ट में प्रोग्राम खत्म होने के बाद बोले कि रामकरण जी जब जब भी हम आएंगे हम मीटिंग करके जाएंगे, बिजनेस भी साथ लेकर हम चले जाएंगे। अगर आपको भी लीडरशिप पर आना है, रॉयल्टी पर आना है, स्टेज पर आना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, आपको जो ही आता है वही बोलिए। क्योंकि मैं दोस्त बताऊं, मेरा जो पढ़ाई का जो सिलसिला रहा गांव के स्कूल में 10 तक, उस स्कूल में हम पढ़ा करते थे जहां पर टीचर भी हिंदी नहीं बोला करते थे। कई बार हमारे मंजी सर बोले कि पहले आप अपना माहौल को चेंज करिए, क्योंकि उसमें गागी ताती सब आ जाता था। तो कहा गया है, सर बोले या तो कर करके सीखिए या सीख सीख करके सीखिए। तो सीख सीख कर तो 10 तक में तो वही भाषा जो गांव का था वही क्या करते थे। जब संगत बदला, माहौल बदला, तो सारा कुछ धीरे धीरे अपने अंदर में सुधार आना शुरुआत हुआ। कैसे ठीक से मेरे को बात करने नहीं आता था, कैसे खड़ा होता है एक सब व्यक्ति के पास, वो भी हम आरसीएम आकर के सीखे। नो डाउट ये बताने मेरे को सब नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो लड़का आज आपके सामने में रूबरू हो रहा है तो आरसीएम से पहले सारा संस्कार गांव वाला था। क्योंकि गांव के माहौल में रहा करते थे, जब छुट्टी होता था गांव में आते थे, गांव का ही टीचर पढ़ाते थे, बस सेम भाषा, अपना भाषा जो गांव बोलते थे सेम वही। तो हमारे अंदर भी हिंदी बोलने का प्रैक्टिस नहीं था। मैं धन्यवाद देता हूँ सिस्टम को, धन्यवाद देता हूँ अपने अपलाइन को, जिन्होंने मेरे को यहाँ पर लाए और यहाँ पर मेरे को निर्माण किए। क्योंकि कई बार मेरे को लगा बिजनेस मेरा डाउन हुआ, कभी मन होता था करें, कभी मन होता था छोड़ दें। लेकिन जब जब भी गिरता था तुरंत अपलाइन को कॉल करते थे, सर अब आगे क्या करूं। नो डाउट कल प्रोग्राम है, आ जाइए। जब भी प्रोग्राम आते थे एक्साइटेड, सर रात में कॉल करते थे, रामकरण जी क्या हाल चाल है, कैसा मीटिंग रहा, बोले ये तोड़ देंगे फोड़ देंगे सर आप। नो डाउट फिर एक सप्ताह था, एक सप्ताह काम करते थे, 8वां दिन जब लोग को समझाने जाते थे, लोग उल्टा समझा कर भेज देता था, अभी तुम नादान है, बच्चा है, पढ़ने लिखने का उम्र है, पढ़ो, कितना अच्छा तुम ग्रेजुएशन किया, कहीं आप ट्राई करो, फॉर्म भरो नौकरी करने का। लेकिन जो मेरे अंदर चल रहा था रॉयल्टी का आग, वो अगला व्यक्ति को पता नहीं था। मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, भगवान सद्बुद्धि दे,
पॉजिटिव बोले और थैंक्स बोल करके आ जाते थे। फिर सर को बताते थे कि सर 8वां दिन तो समझाने के लोग समझा कर भेज दिया, नो डाउट, अगला प्रोग्राम फिर है, आइए फिर चार्ज। ये सिलसिला जारी रहा, सीखते गए। आज 6 साल का सीखने का दरमियान कुछ एक्सपीरियंस आया जो लोगों के साथ शेयर करते हैं, बिजनेस को मेंटेन करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। वो सारा नतीजा आरसीएम आने के बाद ही हुआ। अगर आरसीएम में नहीं होते तो वही दिल्ली शहर में आलू प्याज बेचा करते थे, घर से दिल्ली, दिल्ली से घर, वही 10, 20, 50 लोग जाना करते थे। ये प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो इसीलिए हम आए यहाँ पर रॉयल्टी से इनकम हो। और मेरे को एक ही बात मंजिल सर का हिट किया, अगर मरने के बाद भी अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो 2 काम करें। वो बात मेरे को जब सर पहला मुलाकात में हमसे शेयर किए थे, वो बात मेरे को हिट किया। या 2 काम करें, जिसमें पहला काम बताए, पढ़ने लायक कुछ कर डालो या लिखने लायक कुछ कर डालो। अगर ये दोनों काम अगर आप कर देते हैं तो नो डाउट आप मरने के बाद भी आप जिंदा रहेंगे। 100 साल नहीं, 7वां पीढ़ी आपको याद करेगा। क्योंकि कई बार बोले कि अगर आपके घर में कोई दादा है, दादी है, अगर वो एक्सपायर कर जाती है, कुछ ऐसा काम करके नहीं जा रहे हैं, श्राद्ध कर्म खत्म होते होते वो फोटो कहाँ चला जाएगा ये पता नहीं चलेगा। ये 2 चीज मेरे को बहुत ही हिट किया। तो और सबसे बड़ा खास बात लगा, अपने ट्रेनिंग में सर बताए कि बड़ा से बड़ा डिग्री बड़ा नौकर बना सकता है, मालिक नहीं। लेकिन आपके पास अगर कोई डिग्री नहीं है तो दुनिया के आप कुछ भी बन सकते हैं। तो कई उदाहरण बताए कि धीरूभाई अंबानी के पास कोई डिग्री नहीं है, 64,000 करोड़ का कंपनी मालिक है। सचिन तेंदुलकर मैट्रिक फेल, आज क्रिकेट का भगवान है। सुधा के मालकिन कई करोड़ का मालिक है। कई एग्जाम्पल दिए, रतन टाटा के बारे में बताए। इनके पास जितने भी अपने अल्ट्रा अमीर है, उनके पास एक भी डिग्री नहीं है, लेकिन जिसके पास डिग्री है वो नौकरी करते हैं, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है वो कुछ भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ा हिट लगा एप्पल के मालिक का जो उदाहरण सर दिए कि 11 किलोमीटर पैदल चलकर जाते थे पेट भर खाना खाने के लिए। आज एप्पल का एक सेट 25,000 से कम का नहीं बिकता है। तो बहुत सारा बात बताए, आरसीएम क्या है, आरसीएम नहीं है। लेकिन मैं एक थोड़ा सा बात कर लूं, आरसीएम में हमने क्यों आए। 2-3 कारण शेयर सर किए थे, जिसमें सबसे बड़ा जो डाटा बताए। सबसे पहले हम जब किसी को परिचय देते थे तो मिडिल क्लास बोला करते थे, लेकिन जब इन्फ्लेशन रेट, महंगाई दर सर बताए, एक मिडिल क्लास का जब 1940 में एक मिडिल परिवार का खर्चा हुआ करता था 4 रुपया, 1980 में 40 रुपया, 1960 में 40, 1980 में 400, 2000 में 4000, 2020 में 40,000 और 2040 में 4 लाख। ये डाटा जब हमारे साथ शेयर किए, मेरे ब्रेन का एक एक बत्ती जल गया। रामकरण, तुम अभी किस अंधकार में है। 10, 20, 50,000 तू आलू प्याज बेच कर कमा लेता है, लेकिन डाटा बता रहा है कि तू लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग्स करता है, मिडिल क्लास में नहीं है। ये डाटा मेरे को आरसीएम करने पर मजबूर कर दिया। दूसरा, हमने पहले ही बताए थे, इस बिजनेस को हम रॉयल्टी करने के लिए आए थे कि काम करें एक बार और इनकम आए बार बार। ऐसा इनकम मेरे को बार बार हिट कर रहा था। तो सर कई बार अपने मीटिंग बताए कि ये लेखक, गायक और साइंटिस्ट को मिलता है, और चौथा आरसीएम बिजनेस करने वाले को मिलता है। तो ट्रेनिंग में आते गए, रॉयल्टी का वैल्यू को समझे। तो बताए थे एक बार ट्रेनिंग में कि अभी जो आरसीएम हम लोग जो कर रहे हैं वो अनकंफर्ट जोन में कर रहे हैं। जिस दिन कंफर्ट जोन आ जाएगा उस दिन आरसीएम करना नहीं पड़ेगा, आरसीएम ऑटोमेटिक चला करेगा। तो अनकंफर्ट जोन का सर कई उदाहरण बताए कि जब अपने भारत में पानी का बोतल लॉन्च किया तो बताया जा रहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि पानी भी बिकेगा। इंडिया के लोग बोले, जहां जहां ज्यादा पानी आया करता था, ऐसे कैसे हो सकता है कि पानी बिकेगा। जिस समय में कल्पना करते थे कि आने वाला कल में पानी बिकेगा, वो अनकंफर्ट जोन था। पानी के बारे में कल्पना किया जा रहा था, लेकिन आज वही पानी का स्टोर लगा करके 10, 20, 50,000 कमा रहा है। लेकिन जब 50,000 कमा रहा है तो ये कंफर्ट जोन आ गया कि पानी चापाकल गड़ा हुआ है, लोग घर में नल लगा हुआ है, आरओ लगा हुआ है, वहां का पानी नहीं पी करके बोतल का पानी पीते हैं। जब बोला जा रहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि
बिना तार वाला मोबाइल होगा, उससे बात करेगा लोग। वो अनकंफर्ट जोन में बात क्या करता था तो लोगों को बिलीव नहीं होता था। आज कंफर्ट जोन में मोबाइल को किसी को रेकमेंडेड किया नहीं जाता है। मोबाइल का शोरूम खोल खोल करके लोग लाखपति करोड़पति बन गए हैं। मोबाइल का रिपेयरिंग करके, मोबाइल का कवर बेच करके लोग आज 10, 20, 50 हजार कमा रहा है, क्योंकि कंफर्ट जोन में लोग काम कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से आज आरसीएम को करने में हम लोगों को अनकंफर्ट जोन है। लोगों को समझाने जा रहे हैं, लोग उल्टा समझा कर भेज देता है। ठीक यही हाल 2025 और 30 के बीच में होने वाला है, जब अनकंफर्ट जोन में अभी हम लोग चल रहे हैं, कंफर्ट जोन आएगा तो लोगों को बताना नहीं पड़ेगा। सिलेंडर जब आया, लोगों को बताया जा रहा था कि आने वाला कल में हर घर से धुआं वाला चूल्हा गायब हो जाएगा, लोग को विश्वास नहीं हुआ करता था। आज देखें, कंफर्ट जोन में एक भी घर में धुआं वाला चूल्हा पर खाना नहीं बनता है। हर घर में, चाहे गरीब हो अमीर हो, सिलेंडर पर ही खाना बनाते थे। ये आपका कंफर्ट जोन में है। और क्योंकि हम आरसीएम बिजनेस को इन्फ्लेशन रेट, रॉयल्टी, और एक चीज मेरे को लगा कि नौकरी हम क्यों इग्नोर किए, तो वहां पर एक डाटा में हम देखे थे और मंजित सर ही बताए थे कि वहां नौकरी अगर हम करते तो हमारे ऊपर एक बॉस होता, और वह बॉस मेरे को अच्छा नहीं लगता था। हम बॉस से छुटकारा पाने के लिए कभी भी नौकरी के बारे में सोचा नहीं, और इतना मेरे पास अच्छा डिग्री भी नहीं था जो नौकरी मिलता, इसीलिए हम कभी नौकरी के बारे में सोचे भी नहीं। हम भगवान को थैंक्स देते हैं कि अच्छा मेरे को मार्क नहीं दिया, खूब अच्छा टैलेंट नहीं बनाया। अगर खूब अच्छा मार्क्स होता, खूब अच्छा टैलेंट होते, आज हम आरसीएम परिवार में नहीं होते, कहीं ना कहीं किस्मार खान बन करके घूमे रहते, 10,000, 20,000, 50,000 कमाते, अपने आप को साहब समझते। ये परिवार नहीं मिलता, ये प्यार नहीं मिलता, ये रॉयल्टी वाला इनकम नहीं मिलता, ये कंफर्ट जोन से अनकंफर्ट जोन से कंफर्ट जोन में जाने का मौका नहीं मिलता। अपने अंदर ईगो भरा हुआ था। तो बॉस से छुटकारा पाने के लिए हमने इस बिजनेस को, तो बॉस से छुटकारा क्यों, क्योंकि अगर हम कोई नौकरी करते तो कितना सैलरी मिलता ये कौन तय करता है, हमारा बॉस। कहाँ काम करना है ये कौन तय करता, मेरा बॉस। कब छुट्टी चाहिए कौन तय करता, तो मेरा बॉस। कितना देर काम करना है ये कौन तय करता, मेरा बॉस। अगर बार बार छुट्टी मांगते तो बॉस का जवाब आता, ये तेरा क्या दिल्ली का नाटक है, तो ट्रांसफर कर देता जहानाबाद। इसलिए बॉस फ्री वाला बिजनेस मेरे को मिला। उस जन्म में हम अच्छा ऐसा कुछ कर्म किए होंगे जिसके बदौलत ऐसे ऐसे मेंटर, भगवान स्वरूप आदरणीय मंजित सर, कुमार सर, भगेंद्र सर मिले, जिनके माध्यम से इस बिजनेस को सीख करके आगे बढ़ने का मौका मिला। और बताया गया इस सिस्टम में आप 60 साल कीजिए या 7 से 10 साल कीजिए, 60 साल सिस्टम के लिए कीजिए या 7 से 10 साल सिस्टम को बनाने के लिए करिए, अर्थात नेटवर्क मार्केटिंग करिए। हर व्यक्ति काम करते हैं, एक लाइफ टाइम, एक कुछ दिन, 7 से 10 साल अगर आपने नेटवर्क को पाल लिया, अगला 7 पीढ़ी तक आपको नेटवर्क पाल देगा। यही सब कारण से हमने आरसीएम में आए और लगातार हम अपने आप को आगे बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए। क्यों? क्योंकि मेरे को पता था, और कई बार मंजित सर बताए, क्यों नेटवर्क मार्केटिंग को सामाजिक मान्यता नहीं मानते हैं। पहले याद होगा कि फिल्म इंडस्ट्री को भी सामाजिक मान्यता नहीं दिया गया था, लोग छुप छुप कर करके देखते थे। आज वही फिल्में में हर माँ बाप अपने बेटी को देखना चाहते हैं। आज नेटवर्क मार्केटिंग को हर माँ बाप पसंद नहीं करते हैं, ये बेकार का काम है, ये निठल्ला करता है, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है वो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। लेकिन एक ऐसा दिन आ रहा है 2025-2030 के बीच, हर माँ बाप जिस तरह से आज अगर अपने बेटी के लिए, कोई भाई अपने बहन के लिए अगर लड़का ढूंढता है तो नौकरी वाले ढूंढता है। अब ये चंद आ रहा है कि 2025 और 30 ऐसा साल घट रहा है जहां पर अगर कोई माँ बाप, कोई भाई अगर लड़का अगर खोजेगा तो वो डीएसएम वाले खोजेगा, डीएसएम वाले खोजेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि 2025 और 2030 के बीच, क्योंकि ये रफ्तार का साल है, 2021 2025 तक कंपनी 64,000 करोड़ का टर्नओवर करने के लिए जा रही है। मेरा टर्नओवर कितना होगा इस पर हम लोग
बहुत ही गंभीरता से लें। और ये आरसीएम हमने क्यों किया, हमारे साथ ये कुछ कारण था, और आरसीएम हम कैसे करें, जो मेरा टीम आगे बढ़े। हमने जो शुरुआत किए, सबसे पहला हम 100% पोर्ट यूज करना शुरुआत किए। आरसीएम बिजनेस में आगे बढ़ने का मूल मंत्र पहला है 100% बिजनेस यूज, नो एक्सक्यूज। अगर घर में अगर नमक आज खत्म हो गया, अगर पिकअप सेंटर पर नहीं है, तो आज अपने घर में बिना नमक का ही खाना बने। अगर ऐसा कमिटमेंट अगर आप करते हैं, नो डाउट इस बिजनेस में आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। और ऐसा हमारे साथ कई बार हुआ कि घर में भी नमक खत्म है, पिकअप सेंटर भी नमक खत्म है, तो मैडम बोली आप क्या करना है, बोले आज मीठा ही बना लो, आरसीएम का ही नमक आएगा। अगर पड़ोसी से अगर नमक ले आते हैं, रामलाल से अगर हम नमक ले आते हैं, तो वो रामलाल मेरे को रॉयल्टी नहीं देगा, पीढ़ी दर पीढ़ी का इनकम नहीं देगा, वो मेरे को सिक्योरिटी नहीं देगा, वो दुनिया भर का टूर नहीं देने वाला है, वो मान सम्मान नहीं देगा, वो प्यार देने वाला नहीं है। अगर वो देगा, आरसीएम का ही प्रोडक्ट देने वाला है। दुनिया का कोई सिस्टम ऐसा नहीं है जहां पर हम लाखों करोड़ों का खा जावे, कुछ देने वाला नहीं है। ऐसा कमिटमेंट अगर आप करते हैं, तो नो डाउट आपको आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकता है। दूसरा, जब से इस बिजनेस को हमने साइन अप किए और डायमंड क्लब आया, तब से लेकर के आज तक कभी कभी 4, 5, 7 हो जाता है, लेकिन 1 से 2 तारीख को डायमंड क्लब होता है। तब से आज तक लगातार हम डायमंड क्लब करते आ रहे हैं, वो भी डिस्प्ले वॉल के साथ, मिशन टेक्निकल, क्योंकि अपने को टेक्निकल का प्रमोशन करना है, पिन को चेंज करना है, तो मिशन टेक्निकल पर हमें काम करना पड़ेगा। और तीसरा काम करना है कि अभी न्यूट्री चार्ज का जितना भी ऑफर है वो छोटू परचेज हो। और सबसे शानदार अभी हम लोगों का ये जून मंथ है, और जून में अपनी तोहफा अपने हाथ, जो लोग इस मंथ में रॉयल्टी को मेंटेन करेंगे और लगातार 10% ग्रोथ करेंगे, और दिसंबर में बी टीम को अगर 5 लाख करते हैं, वही लोग अपनी तोहफा अपने हाथ, नवंबर का जो भी आपका इंसेंटिव बनेगा उसका डबल ऑफर आपको दिसंबर के इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। तो ऑफर आप जम के आप प्रमोशन करें, छोटू परचेज, जिसमें आप 500 बीबी खरीदने से स्वास्थ्य लाभ मिल ही रहा है, कमीशन कंपनी दे ही रही है। क्या पता अगर लक साथ दे तो क्विड का कार भी आ सकता है, 20 बाइक है, कोई एक बाइक भी आ सकता है, और नहीं आवे तो अपने को क्या जा रहा है, पर तो मिल ही रहा है, कमीशन तो मिल ही रहा है। सिर्फ हम लोगों को बताने का कमी है, जम के अपने टीम को बतावे। और लास्ट में हम एक ही बात बोलना चाहेंगे सर, नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे चाणक्य जैसे गुरु एक ही मंत्र दिए कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आज से आपको नो सुनने की आदत डाल दें, क्योंकि इसमें अगर बहुत बड़ा अगर आपको कीर्तिमान गठन करना है, तो नेटवर्क मार्केटिंग नो सुनने का ही पैसा देती है। क्योंकि आज तक आप सुने हैं कि डॉक्टर के पास कभी भी स्वस्थ व्यक्ति गया हो, धोबी के पास कभी भी धुला हुआ कपड़ा गया हो, और टीचर के पास कभी विद्वान लोग गए हैं? तो ऑप्शन आएगा नो। आप भी जिसके पास जाते हैं, अगर आपको नो बोलना है तो नो से घबराइए नहीं, आपको वो नो नहीं बोलना है। आप जो प्रपोजल रखे उनके सामने, आपका प्रपोजल दमदार नहीं था, आपके बातों में उनको विश्वास दिखाई नहीं दिया, आपके आंखों में उसका अपना कामयाबी दिखाई नहीं दिया, इसलिए वो नो बोला। नो के बाद एक ही ऑप्शन है, फिर से मिलिए आप, यस मिलेगा, फिर दूसरा बार मिलिए, तीसरा बार मिलिए, अगला बार वो जब भी बोलेगा तो यस ही बोलेगा। इसलिए आपको नो से घबराना नहीं है, क्योंकि अब आपका वो जब भी बोलेगा तो यस ही बोलेगा, तो नो से सब घबराना नहीं है। यही मंत्र मेरे को अपना गुरुदेव सिखाए, उनका 100% हम फॉलो करते हैं। अगर वो कहेंगे कि 12 बजे रात को जग जाना है, हम ये नहीं पूछेंगे सर 12 बजे रात क्यों जगे, ये ट्रेनिंग में आना है, ये नहीं पूछेंगे सर अगला बार ही तो ट्रेनिंग अटेंड किए थे। मेरे को पता है खाता ना भाई, जो अपलाइन कहे वही सही, क्योंकि मेरे को स्टार रूबी जाना है, स्टार रूबी का 100% बातों को फॉलो करना है, क्योंकि वो सफर कर चुके हैं। अगर अपना इसमें दिमाग लगाएंगे तो आरसीएम से पहले हम कहाँ थे, 3 करोड़ से ऊपर लोग इसमें दिमाग लगा चुके हैं।
ये लोग जहां जाएंगे वहां हम भी पहुंचेंगे। अपना दिमाग नहीं लगाना है, 100% अपने आप को, अपने मेंटर को, अपने कोच को 100% आप समर्पित कर दें। जैसा जैसा वो बोले उसमें अपना कोई कारण किंतु परंतु ना लगावे, क्योंकि आप जब जब भी बट लगाएंगे किंतु लगाएंगे, तो मंजिल सर कई बार उदाहरण दिए हैं कि अगर आप गन्ना देखे होंगे, जहां जहां गांठ होता है वहां वहां रस नहीं होता है। ठीक जब जब भी आपके लाइफ में बट आएगा, किंतु आएगा, तो जो आप चाहते हैं वो आपके लाइफ में आने वाला नहीं है। इसलिए बट किंतु को आपको छोड़ना पड़ेगा। आरसीएम क्या था, आरसीएम क्यों करें, आरसीएम कैसे करें, ये हम आपके साथ शेयर किए। और लास्ट में एक बार माँ से हम बहुत प्यार करते हैं, माँ से रिलेट छोटी सी हम बात आपसे करेंगे, क्योंकि एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो 9 मंथ अपने गर्भ में रखती है। 9 मंथ के बाद जब बच्चे बाहर आते हैं, उस बच्चे को लालन पालन करके लगातार वो 20 से 25 साल लगता है उसको बड़ा करने में। उस बीच में बहुत सारा व्यवधान आता है। कभी माँ ये नहीं बोलती है ये हमसे नहीं होगा। इसका सारांश मेरे को समझ में आया कि एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है, उस बच्चे को लालन पालन करके 20 से 22-25 साल में बड़ा करते हैं। जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, वो लड़का बड़ा हो जाता है, लेकिन जब एक माँ बनती है, ठीक वही 20 से 25 साल का लड़का जब हो जाता है, लेकिन एक लड़की आकर के उस बच्चे को 2 मिनट में कन्वर्ट कर, वो माँ गारंटी नहीं ले सकती है ये बुढ़ापे का सहारा बनेगा कि नहीं बनेगा। ये बात मेरे को 2015 में हिट कर गया। अगर आप जिस तरह से अपने बच्चे को लाल पाल करके बड़ा करते हैं, ठीक उसी तरह से अगर आप इस आरसीएम रूपी बच्चे को अगर आप 5 से 7 साल अगर आप पाल लेंगे, वो बच्चा गारंटी नहीं दे सकता है कि बुढ़ापे का लाठी बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन 5 से 7 साल अगर आरसीएम रूपी बच्चा को अगर आप पाल लिए, बच्चा साथ दे ना दे, ये आपको 7 पीढ़ी आपको साथ देगा, कभी आपको साथ छोड़ने वाला नहीं है। इन्हीं के साथ अपने वाणी को हम विराम देंगे। अगर कोई हमसे त्रुटि होगा, बच्चा समझ करके माफ कीजिएगा। और ओवर टू यू मंजिल सर।